BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो प्रमुख घटक चल रहा है वह है घटक क्रमांक 3 भूमिति ज्योमेट्री से संबंधित यह घटक है, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो पॉइंट मुद्दा होगा वह है 3.2 3.2 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा पर आधारित है। ये हमारा मुद्दा, यह वीडियो। तो समांतर रेखा क्या है, तिर्यक रेखा क्या है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। तो भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मूलभूत बातें हैं, उन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक प्रतल है और इस प्रतल में ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, काटती नहीं हैं, कितना भी बढ़ाओ, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि ये रेखा ए, बी और सी है, यह एक ही प्रतल में है, प्रतल भी बनाया गया है, समतल भाग पर है, तो ये तीनों एक दूसरे के समांतर रेखा है। तो रेखा ए, रेखा बी और रेखा सी एक दूसरे के समांतर हुए। और कोई ऐसी रेखा जो समांतर रेखाओं को एक एक बिंदु पर काटे या प्रतिच्छेदित करे, उस रेखा को उनकी तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि यहाँ रेखा M, यह रेखा A, B और C की तिर्यक रेखा है, जो निश्चित है कि उन समांतर रेखाओं को एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। तो रेखा M जो है वो रेखा A, रेखा B तथा रेखा C इनका या इनकी तिर्यक रेखा है। तो हम अभी फिलहाल दो ऐसी रेखाएं जो समांतर हैं, तो दो समांतर रेखाओं और उनकी तिर्यक रेखा पर ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर A और B समांतर रेखा है, M उनकी तिर्यक रेखा है। तो जो दो बिंदु हैं जिनको तिर्यक रेखा काटती है, जहाँ पर काटती है, यहाँ P और Q पर रेखा A और रेखा B को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो जहाँ पर ये P और Q है उसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं तो 4 कोण निर्मित होते हैं। P के इर्द गिर्द 4 कोण और Q के आसपास भी 4 कोण हैं। कुल मिलाकर 8 कोण बने हुए हैं। तो इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और समांतर रेखाओं के बीच जो तिर्यक रेखा का टुकड़ा है, जैसे कि यहाँ रेखाखंड PQ है, इसे तिर्यक रेखा का अंतःखंड कहेंगे। PQ क्या है, अंतःखंड है। तो जब भी दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा की बात आएगी तो निश्चित है कि जहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है वहाँ पर 4 कोण बनेंगे। यहाँ पर हमने चारों कोणों के नाम दे दिए क्रमशः PQRS और WXYZ। इनमें क्या संबंध होता है जब ये समांतर होते हैं रेखाएं A और B, तो समांतर के संदर्भ में ही यह गुणधर्म लगेगा। तो सबसे पहले संगत कोणों की 4 जोड़ियाँ वो तो बनेंगी ही, चाहे समांतर रेखा हो चाहे ना हो। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं P और W
संगत मतलब जैसा पोजीशन एक तरफ है, एक रेखा पर है, ठीक वैसा ही दूसरी रेखा पर है। P रेखा B के ऊपर की ओर है तो W भी रेखा A के ऊपर की ओर है, तो W और P संगत कोण है। S और Z भी संगत कोण है। उसी प्रकार R और Y जो कोण है ये भी संगत कोण है, और कोण Q और X जो है वह भी संगत कोणों की जोड़ी है। तो 4 जोड़ियां संगत कोणों की बनती है। अब चलते हैं अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब हमने देखा ना, अंतःखंड के आसपास बनने वाला कोणों की जोड़ी जो है, कोणों की जोड़ियां, जैसे कि दोनों रेखाओं के बीच में होगा यह, तो P और X यह तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है लेकिन समांतर रेखा के बीच में है, अंतभाग में है, इसलिए यह अंतःकोण। तो एक जोड़ी P और X तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है, X तथा P। ठीक उसी प्रकार दूसरी जोड़ी S और Y या Y और S है जो तिर्यक रेखा के राइट साइड है। इसे कहते हैं अंतःकोणों की जोड़ी, और 2 ही है। चलते हैं एकांतर कोणों की जोड़ी। एकांतर कोणों की जोड़ी आप ध्यान से देखिए किस तरह से है ये। तो ये जोड़ी जो है Z के आकार के X जो कि तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है अंतभाग में, और S जो है राइट साइड में यानी तिर्यक रेखा के विपरीत ओर है, अंतभाग में है, एकांतर कोण। तो X और S जो है एकांतर कोण है। ठीक उसी प्रकार P और Y भी तिर्यक रेखा के विपरीत ओर लेकिन अंतभाग में है, तो दूसरी जोड़ी है Y तथा P। ये भी 2 जोड़ी बन गई। जब समांतर रेखा की बात आएगी तो संगत कोण सर्वांगसम होते हैं आपस में, यानी जोड़ी सर्वांगसम होती है। अंतःकोणों की जोड़ी का योग 180 होता है, यानी मिलाकर 180, तो संपूरक जोड़ी है ये। और एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं, उनके माप समान होते हैं। ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बने कोणों की जोड़ियों के कुछ गुणधर्म हमने देखे। अब हम चलते सीधे प्रश्न की ओर की स्कॉलरशिप में, शिष्यवृत्ति परीक्षा में इस गुणधर्म पर यानी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बने गुणधर्म पर आधारित किस तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला उदाहरण हम देखेंगे। तो पहला उदाहरण है, आकृति को देखना है कि जब भी समांतर रेखा तिर्यक रेखा की बात आएगी तो आकृति तो होना ही है। तो आकृति में रेखा A और B समांतर है, दिखाई दे रहा है। तो M का मान बताओ, और जानकारियाँ दी गई हैं, जिसमें एक कोण 50 अंश है और दूसरा कोण नीचे M है, उसका मान हमें बताना है। ऑप्शन जो भी है यहाँ पर, पहला 50, दूसरा 40, तीसरा 120, चौथा 130 अंश। जो भी सही होगा उसे हम चुनेंगे और उत्तर का क्रमांक चुनकर उसे पेन से भर देंगे। तो बहुत ज़्यादा हल तो इसमें निरीक्षण द्वारा ही कर लेना है बच्चों, ताकि हमारा समय बचे। तो हम अगर परफेक्ट निरीक्षण करेंगे और गुणधर्मों को याद रखेंगे तो हमारा उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले 50, ध्यान से देखिए। तो 50 जो रेखा A पर बना है वही रेखा B पर उसी जगह पर भी 50 होगा, क्योंकि वो संगत कोण है ना। आसान, हमने जाना कि संगत कोण की जोड़ी सर्वांगसम होती है समांतर रेखा के संदर्भ में। तो M के बगल वाला भी 50 ही हो गया संगत कोण के कारण। अब M और 50 में क्या संबंध है, ध्यान से देखेंगे। तो M और 50 जो है एक रेखा पर बने संलग्न कोण है, यानी रेखीय युगल कोण है। और रेखीय युगल कोण कैसे होते हैं, दोनों का योग 180 अंश होता है। बहुत सिंपल। तो एक 50 है तो दूसरा क्या होगा, तो सीधी सी बात है, M ज्ञात करने के लिए 180 में से 50 को घटा देंगे, और घटाना हमें आता ही है, आ जाएगा 130 अंश। तो ये सब प्रश्न हल करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप मौखिक भी इस तरह हल कर लेंगे। तो 50 मिल गया तो 180 में से 50 घटा दिया, ओरली हमें 130 मिल गया। तो M का मान
130 आएगा, जो कि चौथा ऑप्शन है। तो हमें चौथे ऑप्शन को चुनना है और पेन से भर देना है। तो ये पहला उदाहरण था। चलते हैं हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में, यानी स्कॉलरशिप की परीक्षाओं में कुछ आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। मई 2021 के पेपर में जो प्रश्न आया था उसे देखते हैं। यहाँ प्रश्न दूसरा हुआ हमारा। आकृति में रेखा LMN समांतर रेखाएं हैं और कोण DAO 60 अंश, कोण OCE 35 अंश। तो कोण AOC कितना? सबसे पहले आकृति देखते हैं। LMN समांतर रेखा है और यहाँ पर कोणों के माप भी दिए गए हैं जैसे कि प्रश्न में कहा गया है। और हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? AOC जो कि बीच में है, O बिंदु ऑप्शन में 25, 95, 85 और 105 अंश हो सकती है। कौन से सही है? जो भी सही होगा उसे हम चुनेंगे और भरेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह, उसी कोण का माप बनाना है। और देखेंगे तो वहाँ पर वह कोण जो है वह दो भागों में बटा हुआ है। रेखा M के ऊपर और रेखा M के नीचे की ओर आधा आधा हिस्सा है। तो हम निरीक्षण ध्यान से करेंगे तो हमें आसानी से उत्तर मिलेगा। हम क्या करते हैं, रेखा M के ऊपर यानी M और L के बीच में जो भाग है उसमें एक कोण प्रश्न चिन्ह का X मान लेते हैं और दूसरा हिस्सा Y मान लेते हैं। तो X और Y मिलाकर वह कोण O बना हुआ है। अब निरीक्षण करते हैं इन दोनों कोणों को, जो कि L और M के संदर्भ में है। तो ये है एकांतर कोण। 60 और X क्या है? एकांतर कोण। तो X बराबर 60 हो गया क्योंकि दोनों सर्वांग सम हुए। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरी जोड़ी M और N रेखा के संदर्भ में। तो कोण 35 और Y ये कैसे कोण हो गए? यह भी एकांतर कोण हो गए। अंतर्भाग में तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने हैं। तो y बराबर 35 अंश, ये भी एकांतर कोण के कारण हो गया। और x और y तो मिल गया हमें, और जो कोण O है वो x और y का योग है। तो कोण AOC जो है वो x और y मिलाकर होगा। सॉरी। तो हो गया x धन y 60 धन 35। आसानी से हम कर लेंगे 95 डिग्री जोड़ने पर। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा हल करने की जरूरत नहीं है। निरीक्षण द्वारा ही हम एकांतर कोण और दोनों एकांतर कोण जो आए एक्स वाई को जोड़ दिया तो हमें जो प्रश्न पूछा गया माप है वह पता चल गया 95 डिग्री। और 95 दूसरा ऑप्शन है, इसलिए हम दूसरे को चुन लेंगे। तो हल करने के बाद ऑप्शन में जो क्रमांक है उसी को चुनना है। तो आकृति देखकर निरीक्षण द्वारा ही अधिकांशतः यह प्रश्न हल होता है और जल्दी होता है। अब फरवरी 2018 के प्रश्न पत्र में एक उदाहरण है, वह देखते हैं। आकृति में PQ समांतर RS और EF समांतर GF ये चार रेखाएं बनी हुई और कोण MNH का मान बताना है। तो सबसे पहले आकृति देखते हैं। तो इस तरह से आकृति है जिसके अंतर्गत ऑप्शन दिया गया है, पहला 127, दूसरा 63, चौथा और तीसरा 53 और चौथा 117 अंश। जो भी ऑप्शन होगा उत्तर हमें हल करने के बाद उसे चुनना होगा। तो हल करने का मतलब ध्यान से निरीक्षण करना है। यहाँ पर पहले हमें प्रश्न चिन्ह जो है वो है कोण MNH, इसका मान ज्ञात करना। तो दो समांतर रेखाओं की दो जोड़ी यहाँ पर है। एक रेखा PQ और RS ये समांतर है, फिर EF और HG ये समांतर है। तो शुरुआत करते हैं, निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले हम 3x + 10 जो है उसके संगत में एक कोण A हम मान लेते हैं जो T पर बना है, बिंदु T पर। ठीक उसी प्रकार N पर भी N बिंदु पर B कोण है जो कि A और B संगत हुआ। उसी प्रकार A और 3x + 10 संगत हुआ। इसका मतलब ये हुआ
कि a का मान 3x + 10 के बराबर हुआ, क्योंकि वो संगत कोण है, और b का मान भी 3x + 10 हुआ, जो कि a और b संगत कोण है। तो बिंदु N के पास दोनों कोणों के माप हमें मिल गए, 3x + 10 और 2x - 25 बगल में पहले से लिखा है, और ये दोनों एक रेखा पर बने संलग्न कोण है, मतलब रेखीय युगल कोण है। दोनों का योग 180 अंश होगा। यहाँ तक अगर हमारा काम हो गया तो तुरंत समीकरण को हल कर लेना। 3x 2x 5x हो जाएगा, और हम जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। 3x 2x सजाती पद, और फिर 10 ऋण 25 है तो 15 आ गया ऋण। इस तरह हल करते हुए 5x = 180 - 15 हो गया पक्षांतर से। तो 5x का मान 195 और x का मान 195 में 5 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा कितना? 39। तो x का मान 39 आया, लेकिन हमें x का मान नहीं ज्ञात करना है, हमें कोण MNH का मान ज्ञात करना है। और कोण MNH जो है वो 2x ऋण 25 के बराबर होगा, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है। तो x आ गया 39, और वह 2x - 25 में रखने पर उस कोण का माप हो जाएगा 78 - 25 53। तो 53 आ गया 2x - 25 का, और ठीक उसके सम्मुख जो शीर्षाभिमुख कोण है वह प्रश्न चिन्ह है, MNH है, तो MNH भी 53 ही होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हुआ, तीसरे को चुनेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न, जो कि फरवरी 2018 के प्रश्न पत्र में है। यहाँ चौथा उदाहरण है। AB RS CD PQ इस तरह से रेखा, 3 रेखा समांतर है और PQ उनकी तिर्यक रेखा है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो संगत कोण व अंतः कोणों की कुल कितनी जोड़ियां हैं बताना है। मतलब यहाँ पर हमें कोई मान ज्ञात नहीं करना है, केवल जोड़ियों को गिनना है और बताना है। तो निरीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है कि 12 जोड़ियां हैं, संगत और अंतः मिलाकर, हाँ ध्यान रखेंगे 24 जोड़ी है, 18 जोड़ी या 28 जोड़ी है। जो भी सही होगा उसे हम चुनेंगे और नोट करेंगे, भरेंगे। तो निरीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम बारी बारी से जोड़ियों को लेंगे और उनके संगत और अंतः कोणों को नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम रेखा AB और RS, इन दो समांतर रेखाओं के संगत कोण और अंतः कोणों की जोड़ी को गिनते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, मतलब समांतर रेखा पर बनने वाले संगत कोणों की 4 जोड़ी होती है और अंतः कोणों की 2 जोड़ी होती है। यही गुणधर्म का पालन करेंगे। तो रेखा AB और RS के संदर्भ में संगत कोणों की जोड़ी और अंतः कोणों की जोड़ी लिखेंगे। तो संगत कोणों की जोड़ी 4, 2 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, अंतः कोणों की जोड़ी 2। तो ये AB और RS के संदर्भ में हो गया। अब बढ़ते हैं हम दूसरी जोड़ी RS और CD के संदर्भ में। तो RS और CD, इनके लिए भी वही नियम। RS और CD के लिए संगत कोणों की जोड़ी 4, अंतः कोणों की जोड़ी 2, क्योंकि 2 रेखा है। अब हम चलते हैं तीसरी जोड़ी, कौन सी है? पहली AB, रेखा AB, और आखिरी CD, रेखा CD, यानी ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा। इन दो जो कोणों के संदर्भ में, 2 रेखाओं के संदर्भ में भी वही नियम लगेगा कि AB और CD समांतर है तो संगत कोणों की 4 जोड़ी, अंतः कोणों की 2 जोड़ी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कितनी जोड़ियां बनती हैं? तो कुल जोड़ी 4 4 4 12 और 2 2 2 6, मिलाकर कितनी हो गई? 12 और 6 18 जोड़ियां।
तो ऑप्शन तीसरा जो है हमारे लिए उचित है, सही है। इस तरह से यह प्रश्न भी हल हुआ। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2017 में आया हुआ एक प्रश्न है, उसे देख लेते हैं। प्रश्न बड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन लंबा दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। आकृति पहले देखते हैं, आकृति देखने के बाद ही हम प्रश्न को देखेंगे। ये आकृति है। आकृति में ए बी और सी डी समांतर है, जैसा कि आकृति में दिख रहा है, और पी आर तिर्यक रेखा है, वह भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद रेखा ए बी को पी बिंदु पर, रेखा सी डी को आर बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ये तो प्रश्न है। आगे अंतःकोणों की एक जोड़ी के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को टी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी अंतःकोण जो बने हैं पी और आर पर, उसके समद्विभाजक यानी कोणों को दो भागों में बांटने वाली जो रेखाखंड है या किरण है, वो टी पर मिल रही है। आकृति में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कोण पी टी आर का मान बताना है। तो ये बिंदु P पर जो पी टी यह किरण है, वह कोण को दो समान भागों में बांटती है। तो मान लेते हैं वो दो समान भाग कौन से हैं। अंतःकोण की एक जोड़ी में से, अंतःकोणों की जोड़ी में से एक का x, दूसरे का y, ये समान समान भागों में बांट दिया। तो x x उसको मान लिया हमने। दूसरा जो है अंतःकोणों की जोड़ी का दूसरा R पर जो अंतःकोण है, उसको भी हमने y माना, तो दूसरा भी y, क्योंकि आर टी जो है वो कोण का समद्विभाजक है। तो वो भी कोण दो भागों में, समान भागों में बट गया, y y। तो x x y y। लेकिन बच्चों x x जो है वो और y y जो है वो अंतःकोणों की जोड़ियों के माप है। ध्यान से देखेंगे इससे पहले। तो x x y y ये चारों मिलाकर अंतःकोणों की जोड़ियों के माप बनते हैं। मतलब अंतःकोण, हम जानते हैं कि अंतःकोण संपूरक होते हैं समांतर रेखा के संदर्भ में। अंतःकोणों की जोड़ी, तो इन्हें मिलाकर 180 हो गया, और सरल कर देंगे तो 2x 2y मिलाकर 180 हो गया। तो एक एक x और एक y यानी 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। x धन y मिलाकर 90 हो गया। अब त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज के दो कोण x धन y है, यानी 90 है, तो तीसरा कोण भी 90 ही होगा, क्योंकि मिलाकर 180 होता है। तो इस तरह हम मौखिक भी कर सकते हैं। तो त्रिभुज पी आर टी में ये जो एक्स वाई है और टी, ये तीनों त्रिभुज के अंतःकोण हैं। ये तीनों मिलाकर क्या होंगे, 180 होंगे। तो यहाँ आगे ज़्यादा सरल या हल करने में समय व्यर्थ नहीं करना है, केवल समझने के लिए ये बताया गया है। एक्स वाई 90 ही है, ऊपर देखा हमने, और टी का मान निकालना है। तो टी बराबर 180 में से 90 घटा दिया तो 90 ही आया, समकोण आया। तो इस तरह से ऑप्शन चौथा हमारे लिए सही हुआ यहाँ पर। तो चौथे को चुनेंगे। तो इस तरह समांतर रेखा और तिर्यक रेखा पर आधारित कुछ प्रश्न हमने अभी देखे। अगला हमारा जो घटक होगा तीन भूमिति, इसके अंतर्गत हम जो मुद्दा लेंगे, पॉइंट लेंगे, वह होगा 3.3 वृत्त और वृत्त से संदर्भ में, वृत्त के संदर्भ में चाप, वृत्तखंड, क्षेत्रफल इत्यादि को लेंगे। सबसे ज़रूरी बात, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए
उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।